Find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 cm and slant height 25 cm। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों को दिया है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर हाइट 12 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है तो फिर उस केस में कैपेसिटी क्या होगी। हम लोगों को बोला है कि कोनिकल वेसल है और उस कोनिकल वेसल की कैपेसिटी निकालनी है। अच्छा, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है, लेकिन किस में? लीटर में फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पर और देखते हैं दिया क्या है। भाई हम लोगों को रेडियस दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है, स्लैंट हाइट कहने का मतलब एल की वैल्यू कितनी? 25 सेंटीमीटर। हम लोगों को कैपेसिटी चाहिए, मीन्स हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हम लोगों के पास में रेडियस है? बिल्कुल है हम लोगों के पास में रेडियस। क्या हम लोगों के पास में हाइट है? नहीं है। इसका मतलब हाइट नहीं है और वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करें? हाइट फाइंड करें। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। भाई रखिए एल की जगह पे कितना? 25, तो इसका स्क्वायर। आर की जगह पे रखेंगे 7, तो इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 625 में से 49 को माइनस कर दें तो भाई 15 में से 9 गया तो 7, तो ये आएगा बेसिकली 576। ठीक है, और 576 स्क्वायर होता है किसका? 24 का। इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? 24। तो एच हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना? 24 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को तो क्या चाहिए? कैपेसिटी निकालनी, और कैपेसिटी निकालनी है तो इसका मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, राइट। सो देयरफॉर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जस्ट क्या करिए? वैल्यूज लगा दीजिए। भाई 1/3 हम लोगों ने एज इट इज रखा, तो 1/3 पाई की जगह पे हम लोग रखते हैं 22/7। आर हम लोगों को पता है 7 है, तो आर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 7 इंटू 7। और एच अभी भी हम लोगों ने निकाला है कितना? 24। अब चीजों को कैंसिल आउट कर देते हैं। भाई 3 से इसको कैंसिल करें तो 8 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 154 और इंटू में क्या है? 8 है। जब 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 3 कितना हो जाएगा? 43। 8 बन जा 8 और 4 ये बन जाएगा 12। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल कर आया? वॉल्यूम निकल कर आ जाता है, राइट। इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब में इस कोनिकल वेसल की कैपेसिटी क्या है? भाई कोनिकल वेसल की कैपेसिटी इतनी है, लेकिन हम लोगों को तो लीटर में चेंज करना है। तो भाई यूनिट क्या होती है? कन्वर्ट कैसे किया जाता है? देखो हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 1 लीटर। मतलब सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम लोगों को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इस 1000 को ट्रांसपोज कर दें, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हुआ? 1/1000 लीटर। इस सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा। भाई कर दीजिए, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? 1.32 1.232 रहता है। चलिए 1000 से डिवाइड शो कर देते हैं एक बार। 1232 अपॉन 1000 और ये क्या बन गया? लीटर। और 1 और 3 जीरोस का कॉम्बिनेशन है। जब 3 जीरोस है 1 के साथ में तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए, तो 1.232 लीटर एंड दैट इज द आंसर। मतलब ये कैपेसिटी हो जाती है फर्स्ट पार्ट में। आई थिंक फर्स्ट वाला पार्ट समझ आ गया। तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोगों को हाइट दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट हम लोगों के पास में, स्लैंट हाइट हम लोगों के पास में, लेकिन हमें तो वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। मींस हमारे पास हाइट तो है, क्या नहीं है? रेडियस नहीं है। इसका मतलब इस पार्ट में सबसे पहले क्या निकालने की जरूरत है? भाई रेडियस निकालने की जरूरत है। चलिए निकालते हैं रेडियस पहले। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल की जगह पे रखो 13 और इसका स्क्वायर करो, माइनस एच की जगह पे रखा 12 इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144
और 169 में से 144 को माइनस करें तो मिलेगा 25 और 25 स्क्वायर होता है 5 का, मतलब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा 5। तो रेडियस निकल कर आ जाती है इस तरीके से कितनी 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस भी है और हमारे पास हाइट भी है, क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है तो चलिए निकालते हैं। सो नाउ v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस कितनी है 5 है तो यहाँ पे रखा 5 इंटू 5 और h इस केस में कितना है 12 है तो यहाँ पे रख दिया आप लोगों ने 12। कैंसिल आउट कर दीजिए भाई, 3 से इसको कैंसिल कर दे तो 4 टाइम्स कैंसिल होगा और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 5 जब 25 और 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 और 100 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 22 में करें तो ये बन जाएगा कितना 2200 और अपॉन में आ जाएगा क्या 7। इसका मतलब 2200 अपॉन 7 ये क्या हुआ दैट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस वॉल्यूम को हमें किस में चेंज करना है, हम लोगों को तो भाई इसको लीटर में चेंज करना है और लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा, कर दीजिए भाई 2200 अपॉन 7 और इसको 1000 से डिवाइड करना है तो सिंपली क्या करो नीचे लिख दो 1000 भाई 20 से 20 कैंसिल हो गए, 2 से और कैंसिल करो तो 2 से 11 टाइम्स हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स हो जाएगा तो ऊपर आ गया 11 और नीचे 7 5 जा 35 और ये हो गया आंसर। मींस 11/35 लीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही है क्या कैपेसिटी इस कोनिकल वेसल की।